नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देते हैं और हमें आत्मसंयम, मन की एकाग्रता और मोक्ष प्राप्ति के रहस्यों से परिचित कराते हैं। आइए इस अद्भुत ज्ञान के खजाने को विस्तार से समझें। अध्याय 6 का नाम है ध्यान योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसंयम, मन की एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से भगवान से मिलाने का मार्ग बताया है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान ने न केवल ध्यान की विधियों का वर्णन किया है, बल्कि सच्चे योगी के गुण भी बताए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी और योगी वही है जो अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाता है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। केवल कर्मों का त्याग करना सन्यास नहीं है। यह समझना आवश्यक है कि निःस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मसंयम ध्यान योग की नींव है। इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने वाला ही इस मार्ग में सफल हो सकता है। इसलिए हमें मन और इच्छाओं को वश में रखने का अभ्यास करना चाहिए। बिना आत्मसंयम के योग की सिद्धि संभव नहीं है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि योग का अभ्यास करने वाले को जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। योगी को आहार, निद्रा और कर्मों में संतुलन रखना चाहिए। न अधिक खाना, न अधिक सोना। सिर्फ संतुलित जीवन से ही योग में सफलता प्राप्त होती है। ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मन की एकाग्रता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगी को एकांत में बैठकर अपने मन को परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। ध्यान की इस विधि के माध्यम से योगी को अपने मन को संसारिक भटकावों से हटाकर परमात्मा में लीन करना चाहिए। ध्यान के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि योगी को शुद्ध और शांत जगह पर बैठना चाहिए। कुशा, मृग चर्म और वस्त्र का आसन बनाकर रीढ़ सीधी रखकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मन को भगवान की ओर केंद्रित करना ही ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य है। मन का स्वभाव चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन होता है। अर्जुन भी इस कठिनाई को स्वीकारते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन पर नियंत्रण ही ध्यान योग में सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग में सिद्ध योगी वह है जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है। ऐसा योगी शत्रु और मित्र में कोई भेदभाव नहीं करता। वह संसारिक सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। यह समत्व भाव ही सच्चे योगी की पहचान है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर कोई योगाभ्यास में असफल हो जाए तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है और अपने पिछले जन्म के प्रयासों का फल प्राप्त करता है। योग में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान योगी सभी योगियों में श्रेष्ठ है। ज्ञान योगी, कर्म योगी और भक्त योगी से भी ध्यान योगी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह भगवान में पूरी तरह लीन हो जाता है। अर्जुन से कहा जाता है कि वह भी योगी बने और ध्यान योग का अभ्यास करे। तो दोस्तों, हमने श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का सारांश समझा। आत्मसंयम, मन की एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से भगवान से मिलाने का यह मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और ध्यान योग का अभ्यास करें।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण गीता के अध्याय ला सकें।